फेवरेट यही है भाई, सुपरस्टार। नहीं नहीं, जो मूवीज में काम करते हैं उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा, मूवीज में तो गाइज हम लोग अभी बैठे हुए थे ऐसे ही, और हम लोग ने कल देखी थी मूवी, तो उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन कर रहे थे। तो ऐसी बस बातों बातों में हमने एक दूसरे के साथ डिस्कस किया कि भाई सबके फेवरेट सुपरस्टार्स कौन कौन से हैं। तो मैं और हर्षा हम लोग ज़्यादा बॉलीवुड मूवीज़ तो देखते हैं नहीं, हमें वो पसंद भी नहीं आती, अभी जो बनती है वो तो बिल्कुल भी नहीं। हम देखते हैं सारी टॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं, तमिल साइड वाली, तेलुगु मूवीज़ जो हिंदी डब्ड आती है वहीं देखते हैं। तो हमें उनके तो समझ में कैसे आएंगी। और उनके तो ऑलमोस्ट सारे हीरोज़ ही अच्छे होते हैं, उनकी स्टोरीज़ भी अच्छी होती है, तो हमें तो वही पसंद है। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो अब हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो पहले मम्मी से पूछ के आते हैं कि उनका फेवरेट सुपरस्टार कौन है। तो ये देख लो, ये रही मम्मी। मम्मी चलो आप हमारे दोस्तों को बताओ कि आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन सा है। मेरा मेरा मेरे पापा जी। अरे पापा तो और सबके होते हैं। और दूसरे तुम्हारे पापा और मेरा भाई। मेरा तो फेवरेट यही है भाई, सुपरस्टार। नहीं नहीं, जो मूवीज़ में काम करते हैं उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा, मूवीज में है गोविंदा। गोविंदा मेरा फेवरेट हीरो है, उसमें मेरा हमेशा क्रेज रहा है। मुझे उसकी मूवी और डांस तो आहा, मतलब बेस्ट ही है वो। तो एक गोविंदा बार सर ऐसे तो ऐसे हिला देना, बेस्ट कोरियोग्राफर, बेस्ट डांसर, अपना खुद का सब कुछ है उसका। और मुझे तो ये लगता है बेस्ट इंसान भी है वो। उसकी मतलब स्टोरीज देखी जाए तो मतलब मुझे अच्छा लगता है भाई। सबका अपना अपना नज़रिया होता है देखने का, लेकिन मुझे अगर कोई बोले कि आपका सुपरस्टार या आपका सुपर हीरो, कोई भी नाम दे लो अगर मूवी के हिसाब से, अदरवाइज तो मेरा मानना ये है कि अपने बाप से बड़ा सुपरस्टार कोई नहीं है। क्योंकि भगवान तो है ही हैं, उनके पास तो हम बार बार नहीं पहुंच सकते कि भगवान है भगवान है। लेकिन हमारे माँ बाप से तो हम पैदा हुए इस धरती पे आए हैं, तो हमारे पापा हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। लेकिन फिल्मी दुनिया के हिसाब से अगर क्वेश्चन किया गया है बच्चों ने, तो उसके हिसाब से मेरे लिए गोविंदा जी। और गोविंदा जी, आई लव गोविंदा जी। तो गाइज अभी मम्मी ने आप लोगों को बताया कि गोविंदा सर उनके फेवरेट हैं। गोविंदा सर तो खैर सबके ही फेवरेट हैं, वो लेजेंड एक्टर है। और उनका डांस और उनकी एक्टिंग सब बहुत अच्छी होती है, कॉमेडी फिल्म्स तो सब अच्छी अच्छी होती है। मम्मी को मतलब हम लोग सोच रहे थे कि मम्मी कुछ अलग आंसर देंगी, बट हाँ ठीक है, गोविंदा सर उनके फेवरेट है। तो आज ये खुलासा हम लोगों ने करवा लिया। मैं गाइस आपको बता दूं, मेरे को मूवी देखने का इतना शौक नहीं है। मैं टीवी हम लोग बहुत कम देखते हैं, माइनर की तरह हम लोग टीवी देखते हैं। मैच तो हमारे घर में चलता ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों को दोनों को शौक नहीं है, और बच्चों को पढ़ाई के से फुर्सत नहीं मिलती मैच वैच देखने की। देखने के लिए समझ में भी तो आना चाहिए। इसको तो समझ नहीं हाँ, आता। इसको समझ नहीं आता। और टाइम अगर समझ आ भी जाए, कोई बड़ी विद्या नहीं है बेटा ये मैच को समझना। लेकिन हमारे इनके पास टाइम नहीं है, अभी पढ़ाई का टाइम है, मैच देखने का टाइम नहीं है। लेकिन आपको बता दूं मैं, अगर बच्चे कभी टीवी चलाते हैं सैटरडे को, कभी कभार, अभी जैसे छुट्टियाँ हो रखी, तो गोविंदा जी की मूवी कहीं पे भी आ रखे हो, ये मतलब मेरे को इतना प्यारा प्यारा लगता है ना। कैसी भी, पहली बात तो उनकी फिल्मों में स्टोरी है ही है, कैसी भी नहीं होती। और उनकी फिल्मों में नहीं, पहले तो सब एक्टरों की फिल्मों में स्टोरियाँ हुआ करती थी। आजकल तो पता नहीं क्या उठा उठा के लाते हैं। तो मेरा तो उन एक्टरों से ही मन भर गया भाई। हम तो अपने बताते हैं, उनकी स्टोरी तो है ही है। क्योंकि स्टोरी से ही इंसान की जो छवि है उस पर प्रभाव ज़रूर पड़ता है, मेरी सोच बोलती है। तो मेरा कहना ये है कि गोविंदा जी की मूवी कहीं पे भी आ रखी हो, किसी भी टाइम आ रखी हो, चाहे वो 1 बजे ख़त्म होती हो, लेकिन मेरे को है ना, अगर दूसरे दिन कोई हार्ड काम है और बहुत जल्दी जाना है तो वो अलग बात है। लेकिन मैं महीने में एक मूवी तो गोविंदा जी की ज़रूर देख लेती हूँ। और आई लव गोविंदा। उनकी जो जो वो है ना बोलने का तरीका, उनकी जो खुद की कॉमेडी जो उनके फेस पे जचती है, उनके मतलब जो स्टाइल होती है, उनके ऊपर जो सूट करती है ना, ऐसा मन करता है कि मतलब खाना भी एकदम खाने की ज़रूरत नहीं होती मुझे। तो मैं इतनी पसंद करती हूँ उनकी मूवी। और मेरे टीवी स्टार्स में भी, टीवी स्टार, टीवी सीरियल्स में, टीवी सीरियल में कब देखती हूँ। टीवी सीरियल में मेरे को एक अच्छे लगते हैं जो
ये नहीं था, महाभारत। महाभारत में जो कृष्णा बनते हैं ना, वो मेरे फेवरेट है। क्या नाम है उनका आजकल सौरभ राजन। हाँ। जी न्यूज़ पे डीएनए लेते हैं। हाँ, सौरभ राजन। वो क्या मस्त उनकी मतलब जो छवि है, जो कृष्णा जी बनते हैं वो लोग, आहा, मज़ा आ जाता है उनको देख के। ऐसा मतलब मतलब प्रतिभाशाली उनका चेहरा है कि ऐसा महसूस होता है कि रियल में उनका चेहरा और इस मुकुट के लिए और इस छवि के लिए बनाया गया है, मतलब कृष्णा की छवि के लिए। वो भी बहुत सुंदर लगते हैं मुझे। और रामायण तो देखो सबकी फेवरेट है, और महाभारत भी। ये तो हमारी पौराणिक स्टोरियां हैं और जो हर दिल से कनेक्ट है। और तारक मेहता। तारक मेहता तो है ही है, वो तो मेरा फेवरेट है। उसके पुराने एपिसोड्स, हाँ, नए वाले पुराने, तो ये अभी नए वाले नहीं, पुराने एपिसोड जिसमें दया बापूजी। और जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है ना तारक मेहता में, मैं एक बार गाइस आपको बता दूं, तारक मेहता जब तक मैं देख नहीं लेती ना पूरे दिन में, मतलब फ़ोन पे, चाहे मैं शॉर्ट्स वीडियो ही देखूँ एक बार, मेरे को एक ऐसी लत लगी हुई है इसकी कि एक बार मैं चाहे एक ही जेठालाल की 1 ही मिनट की शॉर्ट देखो, लेकिन मैं पक्का देखती हूँ। वो मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं, अपने बाबूजी के साथ में वार्तालाप करते हैं तो। जेठालाल और बाबूजी की केमिस्ट्री। हाँ, उनकी केमिस्ट्री अच्छी लगती है। और जब देखते हैं ना तो मतलब एक ऐसा सीरियल है कि वो एपिसोड हम लोग तेजपुर से ज़्यादा देखने लगे हैं 2015 से। 15 से लेके आज 24 आ गया। ऐसे ऐसे एपिसोड है जो मैंने एक बार नहीं, कम से कम 100 बार देख लिए, लेकिन मेरा पेट नहीं भरता उनसे। हर बार वो न्यू कॉमेडी लगती हाँ, है। न्यू कॉमेडी लगती है। और जेठालाल और बाबूजी की स्टोरी तो वाह, क्या कहना। कितनी रिस्पेक्ट है उनके रिश्ते में। अगर हर बाप इस दुनिया में हर एक बाप बेटे की स्टोरी इस टाइप की हो जाए तो इस दुनिया में लड़ाई झगड़े दंगे घरेलू जो झगड़े हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो मतलब वो बहुत प्यारी स्टोरी है उनकी। और केमिस्ट्री है उन दोनों बाप बेटों की, दया की, उनके बेटे की, पूरा गोकुलधाम की ही स्टोरी बढ़िया है। तो मेरा जो टीवी स्टार है वो फेवरेट है सौरभ। मतलब सौरभ, कृष्णा का जो रोल करता है वो। और फेवरेट नाटक अगर पूछा जाए, सीरियल अगर पूछा जाए, तो मेरा तारक मेहता। और तो मैं देखती ही नहीं हूँ कभी भी, यही देखती हूँ। और अगर आपको मैं ये बता दूँ कि अगर फेवरेट पूछा जाए मेरे से कि आपका मतलब गुरु या फिर कथावाचक, ये पूछा जाए तो मेरा फेवरेट है अनिरुद्ध आचार्य जी। वो तो मेरे फेवरेट है ही हैं। उनका तो एक बार मैं चेहरा भी देख लेती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई, पॉजिटिविटी आ गई घर में। उसकी वाणी अगर गाइज आप आधा घंटा डेली सुन लो ना, तो आप में कितनी से कितनी गंदी लत से लत्ती आदमी भी होगा ना, वो भी मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 15 दिन में अपनी अगर 100 की 100 गंदी आदतें भी किसी आदमी में है ना, तो मेरी मानना ये है कि वो 15 आदतें 1 महीने में पक्का छोड़ देगा। ठीक है, तो मैंने अपने फेवरेट 4-5 आदमी हैं उनके बारे में बता दिया। बाकी तो अपने घर वालों की जो आइकॉन है वो हमारे बाप, मेरे पति, मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, वो उनको मैं आइकॉन मानती हूँ। उनसे बड़ा आइकॉन इस दुनिया में कोई नहीं है। और या फिर ऊपर वाले ने जिसे हमें यहाँ धरती पे उतारा है सब चीज़ों के साथ में, जो अनमोल बॉडी दी है, वो सबसे बड़ा आइकॉन है। और इस धरती पे आके वो बहुत कुछ करके गया है। ठीक है, तो उससे बड़ा आइकॉन इस दुनिया में कोई नहीं है। और उसने बहुत काम किए हैं यहाँ आके, तो उनको इनसे इंस्पायर होते जाओ और अपने कर्मों को करते जाओ। और कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा और आपको मतलब आप खुश नहीं होंगे। बता सकते हो उनको, अपनी सारी बात पेट में सारी बचा के फीलिंग। रख सबसे बड़ी बात ये है, आप अपने पड़ोसी को बताने जाओगे ना तो पड़ोसी पता नहीं कैसा होगा, आपका बच्चा भी कैसा हो सकता है, धोखा दे सकता है किसी टाइम पे, आपका पति भी धोखा दे सकता है, आपका पड़ोसी भी धोखा दे सकता है। लेकिन भगवान एक ऐसे हैं जिसके सामने आप 2 घंटे अपने मन की पूरी भावना व्यक्त करके रो सकते हो, आप हल्के हो सकते हो और आप सोच सकते हो कि मेरे दिल का बोझ ख़त्म हो गया। तो मेरी सोच ये बोलती है कि आपको अगर अपना दुख प्रकट करना है, आपको अपनी खुशी प्रकट करनी है, तो भगवान से अच्छा आपका साथी, आपका सुनने वाला इस धरती पे कोई नहीं है, जो कि कोई भी किसी भी बात को लीक नहीं होने देता है। आप उसको बेधड़क कुछ भी बता सकते हो। और हम लोग है ना मतलब मेरी
जो फैमिली है वो हम लोग अच्छे से कनेक्ट हैं इससे। और हमें आपके साथ में शेयर तो करते ही हैं भगवान जी की सेवा, ये सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, लेकिन हमारी श्रद्धा ये है कि हम ज़्यादा ही अपने मालिक के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। तो गाइस मम्मी ने जो है सब कुछ बता दिया आप लोगों को। आप लोगों ने तो मेरे से सुपरस्टार पूछा था, मैंने तो सारे स्टार बता दिए, टीवी के स्टार, कथावाचक, मतलब सीरियल स्टार, सब बता दिए मैंने तो इन्होंने सब बता दिया। और हम लोगों के घर में चलता ही यही है, मैच वगैरह हम लोग देखते नहीं हैं। और क्या बोलते हैं, हमारे घर में जो 2 4 3 चीज़ें चलती हैं उनके अंदर मम्मी ने बता ही दिया है। महाभारत रामायण देखते हैं उसके बता दिए, और जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं उसका बता दिया। मूवीज़ में हम लोग या तो तमिल साइड की मूवीज़ देखते हैं, गोविंदा सर की मूवीज़ देखते हैं, बाकी हम नॉर्मल स्टार्स की मूवीज़ देखते ही नहीं हैं। तो ये सब हमारे भी यही फेवरेट्स हैं और मम्मी के भी, क्योंकि घर में यही चलता है तो हम लोग यही देखते हैं। ज़्यादा हम सर्च नहीं करते कि भाई अब इसकी देखो इसकी देखो, तो हमारे लिए तो यही सब फेवरेट्स हैं हमारे। और हम बड़े अतरंगी लोग हैं गाइस, हम लोग है ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं कि क्या है क्या नहीं है, हमें थोड़े से में ही शांति मिलती है। तो हम लोग वो चीज़ देखते हैं जो हमारी गृहस्थी के लेवल की, और हम लोग उससे देख के कुछ सीख पाते हैं। हमें भागतों के साथ भागना ज़रूरी नहीं मतलब मैं समझती ना, मेरी फैमिली को सोचती हूँ कि भागते के साथ भागो। हाँ, इतना ज़रूर है कि ज़माना भाग रहा है उससे सीखो, लेकिन चलो अपनी ही स्पीड से, क्योंकि अगला जो भाग रहा है उसके पीछे भागेंगे तो हम जल्दी थक जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है भागने का। तो हम अपनी रेस पकड़ेंगे तो ही हम लंबा जाएंगे। तो मिलते हैं गाइस, अभी थोड़ा लंच बनाएंगे, बातों से बात नहीं बनती, बातों से पेट नहीं भरता, पेट भरेगा लंच से। सो लिए, आज तो बहुत मेरा बुरा दिन जा रहा है। मतलब मैं काम नहीं करती तो मैं उसको बुरा दिन मानती हूँ। ये कोई किसी की सोच हो सकती है कि बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मैं जिस दिन खाली होती ना उस दिन मैं सबसे ज़्यादा अपने आप को लो फील करती हूँ। और मैंने आज बहुत बकवास कर ली है, इसीलिए मेरे को अब काम लगना पड़ा।